नमस्कार। आज हम जानेंगे 15वें श्लोक का अर्थ। भगवान के गुण, प्रभाव आदि को जानने वाले अनन्य प्रेमी भक्तों के भजन का प्रकार बतलाकर अब भगवान उनसे भिन्न श्रेणी के उपासकों की उपासना का प्रकार बतलाते हैं। श्लोक 15। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ने यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। श्लोक का अर्थ। दूसरे ज्ञान योगी मुझे निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझे विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। यहाँ अन्य पद का प्रयोग ज्ञान योगियों को पूर्वोक्त भक्तों की श्रेणी से पृथक करने के लिए किया गया है। अभिप्राय यह है कि पूर्वोक्त भक्तों से भिन्न जो ज्ञान योगी है वे आगे बतलाए हुए प्रकार से उपासना किया करते हैं। ज्ञान यज्ञ से निर्गुण निराकार ब्रह्म की ही उपासना होती है। यहाँ माम पद का प्रयोग करके भगवान ने सच्चिदानंद घन निर्गुण ब्रह्म के साथ अपनी अभिन्नता का प्रतिपादन किया है। इसी कारण माम का अर्थ निर्गुण निराकार ब्रह्म किया गया है। तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में जिस ज्ञान योग का वर्णन है, यहाँ भी ज्ञान यज्ञ का वही स्वरूप है। उसके अनुसार शरीर, इंद्रिय और मन द्वारा होने वाले समस्त कर्मों में मायामय गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा समझकर कर्तापन के अभिमान से रहित रहना, संपूर्ण दृश्य वर्ग को मृग तृष्णा के जल के सदृश या स्वप्न के संसार के समान अनित्य समझना तथा एक सच्चिदानंद घन निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी की भी सत्ता न मानकर निरंतर उसी का श्रवण, मनन और निधिध्यासन करते हुए उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म में नित्य अभिन्न भाव से स्थित रहने का अभ्यास करते रहना, यही ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजन करते हुए उसकी उपासना करना है। उपर्युक्त ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजन करते हुए उपासना करने वालों से भिन्न श्रेणी के उपासकों को पृथक करने के लिए ही यहाँ च का प्रयोग किया गया है। समस्त विश्व उस भगवान से ही उत्पन्न हुआ है और भगवान ही इसमें व्याप्त है, अतः भगवान स्वयं ही विश्व रूप में स्थित है। इसलिए चंद्र, सूर्य, अग्नि, इंद्र और वरुण आदि विभिन्न देवता तथा और भी समस्त प्राणी भगवान के ही स्वरूप है। ऐसा समझकर जो उन सब की अपने कर्मों द्वारा यथा योग्य निष्काम भाव से सेवा पूजा करना है, यही बहुत प्रकार से स्थित भगवान के विराट स्वरूप की पृथक भाव से उपासना करना है। इस प्रकार आज हमने 15वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 16वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।